जावा लैंग्वेज को इसने बनाई थी, मैंने बताया था कि जेम्स गोसलिन जो है उन्होंने जावा लैंग्वेज को बनाया था। जावा लैंग्वेज को जेम्स गोसलिन ने बनाया था 1991 में, ये भी बताया था। उसका फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था 1996 में, ये भी बताया था। जावा इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि जावा स्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज को अपना नाम जावा स्क्रिप्ट रखना पड़ा। वो भी एक लैंग्वेज है, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा उसका यूज किया जा रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उसमें बनाए जा रहे हैं। इस समय जो चल रही है जावास्क्रिप्ट, उसमें एंगुलर जेएस है, नोड जेएस है। वैसे जावा के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, जिसमें से एक है स्प्रिंग बूट नाम का फ्रेमवर्क, एक है हाइबरनेट। ये जो फ्रेमवर्क है ये कंपनीज में यूज किए जाते हैं। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इसी में प्रोग्रामिंग की जाती है, इसी में एप्लीकेशन वगैरह जो भी चीजें बनाई जाती है। जब तुम कंपनीज में जाओगे तो तुम इस पे ही काम करोगे। और भी है, लेकिन ठीक है, मैंने कुछ लिखा। अब मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में अगर बात करूं तुम लोगों से, तो सबसे जरूरी बात मुझे ये बतानी है कि जावा के कुछ फ्लेवर्स हैं, जैसे एडिशंस आप बोल सकते हो। एक होता है स्टैंडर्ड एडिशन। ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं J2SE, जावा का स्टैंडर्ड एडिशन। एक होता है J2EE, इसे बोलते हैं एंटरप्राइज एडिशन। ये एडिशन है अलग अलग। अगर आपको मोबाइल डेवलपमेंट करना है तो एक और एडिशन है जिसको बोलते हैं माइक्रो एडिशन, मतलब J2ME, माइक्रो एडिशन। तो ये अलग अलग एडिशंस हैं जावा। अगर मोबाइल आपको एप्लीकेशन बनाने हैं तो उसके लिए आपको माइक्रो एडिशन यूज करना पड़ेगा। नेटवर्क के लिए भी एक एडिशन है। अलग अलग ऐसे बहुत सारे एडिशंस हैं। हम जो एडिशन सीखने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड एडिशन। जावा ऐसी जिसे बोला जाता है, इसे कोर जावा भी बोला जाता है। ये एडिशन सीखने का फायदा ये है कि आप किसी भी एडिशन को आसानी से सीख सकते हो, क्योंकि यही एक ऐसा स्टैंडर्ड एडिशन है जो हमें आना ही चाहिए। इसके ही बेस पे हम बाकी के एडिशंस आसानी से सीख सकते हैं। एंटरप्राइज एडिशन को जनरली एडवांस जावा भी बोलते हैं। तुम लोगों ने सुना होगा एडवांस जावा और कोर जावा। तो एडवांस जावा जो है वो है एंटरप्राइज एडिशन। चलो, ये भी एक समझने जैसी चीज है कि ये वाला जो एडिशन है एंटरप्राइज एडिशन, ये भी हम सीख सकते हैं आगे जाके। और उसके बाद तो फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं। फ्रेमवर्क्स जैसे मैं बात करता हूँ तुम लोगों से, कौन से फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं? स्प्रिंग, हाइबरनेट और अलग अलग फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं उसमें। तो ये बात हो गई। अब उसके बाद जावा को डाउनलोड कैसे करना है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था जावा को डाउनलोड कैसे किया जाता है। इंस्टॉल कर लेने के बाद सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि मैं जितने भी प्रोग्राम्स करूंगा उसके लिए नोटपैड यूज, यही नोटपैड है जिसमें मैं अपने सारे प्रोग्राम्स करने वाला हूँ। और यहाँ पे ही सारे प्रोग्राम्स टाइप करूंगा। एक फोल्डर बनाऊंगा, जैसे मेरा जो ड्राइव है डी ड्राइव, यहीं पे एक फोल्डर बनाऊंगा और उस फोल्डर का एक नाम रखूंगा जावा की। ये जो हमारी नई बैच शुरू हो रही है ना, इस बैच का नाम रखूंगा, जैसे मैं बोल देता हूँ 4 PM जावा। और ये बैच है दिसंबर की। हर महीने एक एक बैच शुरू करते हैं, तो ये है। ठीक है, अभी जो करंटली जो बैचेस चल रही हैं वो सारी यहाँ पे है, और ये वाली अभी मैंने लिख दी यहाँ पे। मैं जितने भी प्रोग्राम सेव करूंगा एक फोल्डर में करूंगा, ताकि जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो सारे के सारे प्रोग्राम्स मैं तुम्हें दे सकूं। फिर तुम उसको घर पे ले जाके प्रैक्टिस और कर सकते हो, देख सकते हो। तो सारे प्रोग्राम्स हम यही टाइप करेंगे, हर लाइन को हम यही टाइप करेंगे, और फिर उसे अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से
प्रोग्रामिंग की जाती है। जनरली होता क्या है, ज्यादातर तुम लोगों ने देखा होगा, सब रेडीमेड प्रोग्राम्स होते हैं टीचर्स के पास, वो पढ़ देते हैं आपके सामने प्रोग्राम्स और बता देते हैं ये ऐसे है, ये ऐसे हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे से एक एक लाइन को समझते हो तो आपको फायदा ज्यादा है। अब मैं कुछ और चीजें बताता हूँ, प्रोग्राम क्या लिखना है वो बताता हूँ, उसके बाद कंपाइलर वगैरह के बारे में आगे बात करूंगा। पहले बताता हूँ प्रोग्राम बनता कैसे है। सबसे जरूरी चीज है कि आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी शायद, सी प्लस प्लस पढ़ी होगी शायद, और अब मैं जावा की बात कर रहा हूँ। तीन अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। जब आप सी की प्रोग्रामिंग करते हो तो आप क्या लिखते हो पता है? मेन। इस वर्ड को लिखते हो, इसके आगे दो ब्रैकेट्स लगाते हो। अगर हमने किसी वर्ड के आगे दो ब्रैकेट्स लगा दिए तो उसको फंक्शन बोला जाता है। तो मेन एक फंक्शन है। मैं करली ब्रैकेट से स्टार्ट करूंगा, करली ब्रैकेट से क्लोज करूंगा, इस तरीके से। सी प्लस प्लस में भी सेम, मेन लिखेंगे, उसके आगे दो ब्रैकेट्स लगाएंगे, करली ब्रैकेट से स्टार्ट करोगे, करली ब्रैकेट से क्लोज करोगे। मतलब जावा के कंपाइलर को सिखाया गया है जाओ मेन के अंदर की लाइन को चलाओ। सी प्लस प्लस के कंपाइलर को भी सिखाया गया है जाओ मेन के अंदर की लाइंस को चलाओ, और सी के भी कंपाइलर को यही सिखाया गया है, और लगभग हर लैंग्वेज के कंपाइलर को यही चीजें सिखाई गई है। पाइथन में भी है लेकिन इंटरनली वो चलता है, हमें मेन वगैरह लिखना नहीं पड़ता, इंटरनली वो राइट हो जाता है। अब आप तो ये लिख रहे हो, मान लेते हैं मेन, इस मेन फंक्शन को, इसका मतलब क्या है? आपने ऐसा समझो, मेन के पहले बहुत बड़ा कोड लिखा हुआ है, कुछ तो लिखा हुआ है, बड़ा कोड है, फिर भी कंपाइलर वो ऊपर का कोड नहीं पढ़ने वाला, स्किप कर देगा, क्योंकि उसे सिखाया क्या गया है जाओ मेन के अंदर की लाइन को चलाओ, मेन फंक्शन को ढूंढो पूरे प्रोग्राम में कहाँ है, जहां पे भी मिले वहां से लाइन शुरू करो, ऐसा सिखाया गया है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि कितना भी बड़ा प्रोग्राम रहे, कंपाइलर को सिखाया गया जाओ ढूंढो, ढूंढेगा वो और वो चलाएगा। ये तो अच्छी चीज है। अब वो चला रहा है यहाँ तक तो चलो ठीक है। अब उसके बाद मतलब बाकी के लाइन के लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मेन के अंदर की लाइन वो चलाता है। हर लैंग्वेज में ऐसा ही होता है, मेन के अंदर की ही लाइंस चलती है। जैसे आपको बोला गया कि जाओ ये सामान खरीद के लाओ घर से, लेकिन इस दुकान से ही खरीद के लाओ। आप जाओगे, बहुत सारी दुकानें दिखेंगी, लेकिन आपको जहां से बोला गया है वहां से लेकर आओगे। लेकिन आप जिस दुकान पे गए थे, उस दुकान वाले ने बोला कि एक फंक्शन होता है, जैसे उसका कुछ नाम है गेट सी एच, आपने ऐसा अगर लिख दिया मान लो, तो कंपाइलर इसको पढ़ेगा और बोलेगा जाओ गेट सी एच वाले फंक्शन को चलाओ। मतलब आपको किसी दुकानदार ने ऐसा बोल दिया, अरे मेरे पास तो ये सामान ही नहीं, जाओ वहां से खरीदो। उसी समय आप जाओगे उस जगह पे खरीदने, और फिर वापिस आओगे, फिर अगली लाइन चलाओगे। गेट सी एच के बारे में पहले से बताया गया है, सी लैंग्वेज में क्या होता है कहीं ना कहीं बताया है। वहां पे कंपाइलर जाता है, सारी लाइंस गेट सी एच की चलाता है, फिर रिटर्न अपनी जगह पे आता है और उसके आगे की लाइन को फिर से चलाता है। गेट सी एच ही नहीं, कुछ भी हो सकता है फंक्शन। इस तरीके से ये फ्लो होता है। हो सकता है कोई फंक्शन आपने ऊपर बनाया होगा, उसका नाम आपने राम रखा होगा, उसको स्टार्ट किया और उसके अंदर कोई लाइन लिखी होगी, तो आप अगर अपने प्रोग्राम में राम इस फंक्शन को लिखते हो, तो इसका ये मतलब है आप यहाँ से कंपाइलर को ऊपर भेज रहे हो, वही लाइंस को चलाएगा, फिर अपनी जगह पे आएगा और उसके आगे की लाइन चलाएगा। ये तरीका, ये फ्लो होता है प्रोग्राम का चलने का, इसको ध्यान रखो। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक फ्लो होता है, ऐसा नहीं होता कभी पांचवी लाइन चली तो कभी पहली, कभी सातवीं, ऐसा नहीं, एक सीक्वेंस में चलती है। समझ रहे हो ऐसे? अब चलो ये हो गया। सी प्लस प्लस में भी सेम, लेकिन जावा के कुछ नियम है।
जावा में भी मेन फंक्शन है, इसके ही अंदर की लाइंस चलने वाली यहाँ पे भी। लेकिन जावा का पहला नियम ये है कि किसी भी फंक्शन को अगर आपको बनाना है, ये मैंने फंक्शन बनाया है, मेन एक फंक्शन है, मैं बना रहा हूं फंक्शन को, अगर आपको बनाना है तो आपको उस फंक्शन को किसी क्लास के अंदर लिखना पड़ेगा, ये नियम है जावा में। आप किसी फंक्शन को क्लास के बाहर नहीं लिख सकते, बाहर नहीं बना सकते, इसलिए आपको इसे किसी क्लास के अंदर लिखना पड़ेगा। क्लास ये कीवर्ड है, इसके आगे किसी क्लास का कोई नाम रख देता हूं, जैसे पहला प्रोग्राम है तो मैं रख देता हूं फर्स्ट, और स्टार्ट करो क्लास को क्लोज करो। अब ये भी एक चीज समझ में आई होगी तुम लोगों को कि जावा के अंदर कोई भी फंक्शन जो होता है वो क्लास के अंदर होता है, यहाँ नहीं है वो नियम, इसलिए तो हमने आज तक लिखा नहीं। यहाँ नियम होता तो हम वही नियम यूज करते, यहाँ पे भी ऐसा नियम यहाँ नहीं है। यहाँ पे है पहला ये, जावा एक स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज है, मतलब टाइप्ड मतलब डेटा टाइप को टाइप्ड बोलते हैं। जैसे मैं पूछूंगा आपसे, बताओ एक्स का टाइप क्या है, आप बोलोगे इंट टाइप का है, टाइप बोलूंगा ना, डेटा टाइप बोलो, टाइप बोलो, बात एक ही है। मैं आपसे बोलूं चलो एक मेमोरी है इंट फ्लोट वाई नाम की, अच्छा बताओ वाई कौन से टाइप का है, तो बोलोगे तुम लोग फ्लोट टाइप का, ऐसे ही बताओगे मुझे आंसर। तो स्ट्रिक्टली टाइप्ड मतलब वो अपने डेटा टाइप को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। एक मिनट खाली, हाँ बोला। इंडस्ट्रियल तो मैं ये बता रहा था तुम लोगों को कि फंक्शन को पहली बात तो कहाँ लिखना है, क्लास के अंदर। बहुत ही सिंपल है सिंटैक्स। हाँ स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज बोल रहा था मैं। अच्छा स्ट्रिक्टली टाइप्ड मतलब डेटा टाइप अगर आपने एक भी लिखा नहीं, जैसे आप सी में ना मेन लिख दोगे प्रोग्राम लिख सकते हो, लेकिन उसके पहले वॉइड मेन भी हम लिखते हैं, अगर नहीं लिखोगे तो भी चलता है सी लैंग्वेज में। सी स्ट्रिक्टली टाइप नहीं, जावा है, तो आपको यहाँ पे वॉइड मेन ही लिखना है। अच्छा ये वॉइड क्यों लिखते हैं ये मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा समझ के पढ़ा रहा हूँ कि तुम लोगों को सी लैंग्वेज नहीं आती है, क्योंकि सी प्लस प्लस में हम इन चीजों को पढ़ते हैं। बताऊंगा आगे, अभी नहीं समझ में आएगा अगर अभी बताऊंगा, तो इसलिए अभी नहीं बात कर रहा हूँ। अब तुम लोगों ने सी प्लस प्लस पढ़ी होगी, जब सी प्लस प्लस में हम क्लास बनाते थे, कोई भी क्लास, तो उसके जो मेंबर्स होते थे, जैसे इंट ए हो गया, बी हो गया, हम इनको पब्लिक लिखते थे, याद है पब्लिक, और लगा देते थे सेमीकोलन। एक बार पब्लिक लिख दिया तो जितने भी मेंबर्स बनाए जाएंगे सारे पब्लिक रहेंगे, ऐसा। एक बार प्राइवेट लिख दिया तो सारे मेंबर प्राइवेट रहेंगे। लेकिन जावा ये बोलता है एक बार नहीं लिखना है, आप जब जब यूज करोगे तब तब डेटा टाइप आपको लिखा उसका एक्सेस स्पेसिफायर लिखना पड़ेगा। जैसे अगर आपको लिखना है प्रोग्राम में इंट एक्स, तो आप उसके पहले पब्लिक लिखो, पब्लिक इंट एक्स। वाई लिखना है फिर से पब्लिक इंट वाई, दो बार पब्लिक, जितने वेरिएबल्स उतनी बार सबको सेपरेट कर दिया उसने जावा ने। पहले एक बार लिखा तो काम चल जाता था, यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको सेपरेट। बस जावा में ना एक एक्सेस स्पेसिफायर नया आया है, सबको पढ़ाऊंगा सेपरेटली, जस्ट बता रहा हूँ पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, और एक है डिफॉल्ट नया है जो सी प्लस प्लस में नहीं है। कौन सा? डिफॉल्ट। अब ये जो डिफॉल्ट है
उसके लिए आपको डिफॉल्ट कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ ना लिखना मतलब ही डिफॉल्ट होता है ऐसा। तो अगर हम इन टेक्स्ट लिख रहे हैं ना तो वो डिफॉल्ट ही माना जा रहा है। अगर उसके आगे आपने पब्लिक नहीं लिखा, प्राइवेट नहीं लिखा, प्रोटेक्टेड नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जा रहा है? डिफॉल्ट। क्या है वो डिफॉल्ट? वैसे तो वो पब्लिक जैसा ही है, पब्लिक जैसा है ना वैसा ही है, लेकिन कुछ फर्क है उसमें। तो आगे जब हम एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ें, हाँ मैं ये बता रहा हूँ तुम लोगों को डिफॉल्ट, ठीक है। अब डिफॉल्ट जो ऑनलाइन है उन लोगों को बता दूं, लाइट गई है, आ जाएगी लाइट, तब तक ऑनलाइन तो पढ़ा सकता हूँ मैं, क्योंकि उनको स्क्रीन भी दिखेगी, सब कुछ होगा, लेकिन तुम लोगों को नहीं दिखेगा। तो अभी मैं ये बताता हूँ कि एक्सेस स्पेसिफायर में बता रहा था डिफॉल्ट के बारे में ना। एक डिफॉल्ट है, एक प्राइवेट है, एक प्रोटेक्टेड है, एक पब्लिक है। और ये मैंने देखा है, लाइट की बात बताता हूँ। इतने दिन से तुम कर रही हो क्लास, या फिर जब मैं नई बैच शुरू करता हूँ ना, हर बार पहले या दूसरे दिन लाइट जाती है, सच बोल रहा हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं रोज पढ़ाता हूँ तब नहीं जाती, लेकिन जब मैं नई बैच शुरू करता हूँ उसके स्टार्ट में पहले या दूसरे दिन फिक्स जाती है। तुम्हें भी पता है उस टाइम जब तुम आई थी पाइथन को तो भी गई थी। तो मैं जावा के बारे में बता रहा हूँ। हाँ गई थी ना पहले दूसरे दिन, उसके बाद कभी नहीं गई। वैसे ही होता है। और अभी आ जाएगी, इसके बाद जो पुरानी बैच चल रही है उसमें नहीं जाएगी, डीएस की जो अगली बैच है। तो देखो, एक्सेस स्पेसिफायर में बता रहा हूँ पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, और एक है डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट उसके जैसा ही होता है। आपको एक क्लास के अंदर लिखना, एक रूल और है जावा का। जावा का एक रूल ये है कि आपने मेन फंक्शन को जिस क्लास के अंदर लिखा हुआ है, आप बहुत सारी क्लासेस बनाओगे आपके प्रोग्राम में, क्लासेस तो बनाओगे ही ना। किसी क्लास का नाम नोकिया रख दोगे, किसी क्लास का नाम सैमसंग रख दोगे, उसके अंदर बहुत सारी लाइंस लिखोगे, लेकिन मेन को तो एक ही बार लिखोगे। तो जावा में रूल क्या है पता है? कि आप जिस क्लास के अंदर मेन को रखते हो ना, फाइल का नाम भी वही क्लास का नाम होना चाहिए। ये भी नियम है। मतलब अगर क्लास का नाम मेरे फर्स्ट है, अभी फर्स्ट है ना, तो आपको फर्स्ट डॉट जावा लिखना पड़ेगा फाइल का नाम, क्योंकि उसके अंदर मेन फंक्शन है इसलिए। और इसका रीजन क्या है बताऊंगा आगे। दूसरी बात, हो सकता है आप वो क्लास बनाओ, फर्स्ट लिखो, उसके अंदर मेन फंक्शन लिख दो, ठीक है। ऊपर आपने क्लास बनाई फर्स्ट, उसका नाम रख दिया सैमसंग, सॉरी एक दूसरी क्लास बनाई उसका नाम आपने रख दिया सैमसंग, उसमें मेन नहीं है, आपने कुछ और लिखा है सैमसंग की, उसमें माइक होता है, उसमें स्पीकर होता है, कुछ चीजें आपने लिखी होंगी, प्रिंट कराने वाली प्रोसेस या कुछ ना कुछ, एक मोबाइल कैसा होना चाहिए आपने वहां बताया होगा उस क्लास के अंदर। अब होता क्या है जब आप कंपाइल करते हो, तो कंपाइलर देखो, अभी तो प्रोग्राम छोटे हैं, बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं ना उसमें 10,000 लाइन्स, 8,000 लाइन्स होती है कंपनीज में। अब जब आप कंपाइल करोगे उसे, इतनी सारी क्लासेस में कंपाइलर कहाँ ढूंढेगा आपके मेन को? इसलिए फाइल का नाम दे देने से वो देखता है फाइल का नाम है फर्स्ट, तो समझ जाता है फर्स्ट नाम की कोई क्लास है इस प्रोग्राम के अंदर, चलो सिर्फ उसी के अंदर मेन को ढूंढेंगे। तो कौन सी क्लास के अंदर ढूंढता है? सिर्फ फर्स्ट के अंदर। जीवीएम जो है उसके चलने का, उसको सिखाया गया है जाओ मेन के अंदर की लाइन को चलाओ, लेकिन आप बताते हो ना फाइल का नाम, और वही क्लास का नाम है आपके। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी आपको मेन फंक्शन लिखना है ना, वो उसी क्लास में लिखना जो आपने फाइल का नाम रखा है। फाइल का नाम अलग नहीं हो सकता, चलेगा ही नहीं जावा में। फाइल का नाम और क्लास का नाम एक ही होना चाहिए। तुम लोग मुझसे बाद में पूछते भी, सर अगर इतनी सारी क्लासेस है तो फाइल का नाम क्या दूं, कौन सा दूं, ऐसा तुम पूछते हो मुझसे। इसलिए मैंने बोला कि जिसके अंदर मेन फंक्शन होता है वही फाइल का नाम होना चाहिए।
ध्यान रखो, वो तो प्रैक्टिस हम इतनी बार करते हैं, इतनी बार कि हमें आदत ही हो जाती है। तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा, इजी है, तुम लोग समझ सकते हो इस पॉइंट को। इसके बाद जावा के बारे में और कुछ बता देता हूँ तब तक। जैसे हम लिखेंगे वॉइड मेन से पहले, पता है क्या? पब्लिक। क्योंकि मैंने बोला ना, जावा में सबके पहले सेपरेटली आपको लिखना पड़ता है। लाइट गई है, उनका जनरेटर चालू करो, मान्यवर का। तो मैं ये बता रहा हूँ, पब्लिक लिखना पड़ेगा आपको मेन के पहले, वॉइड मेन के पहले पब्लिक। क्योंकि सी प्लस प्लस में एक बार पब्लिक लिख दिया तो सब पब्लिक हो जाता था। यहाँ पे सबके लिए सेपरेट लिखना है, हर फंक्शन के लिए आपको लिखना है पब्लिक वॉइड में। आप कोई फंक्शन बनाते हो, जैसे उसका नाम रखते हो सेट डेटा, तो आपको ना लिखना पड़ेगा पब्लिक वॉइड सेट डेटा। पब्लिक, या तो आप फंक्शन को प्राइवेट रखो, क्यों प्राइवेट रखना अभी आगे बताऊंगा मैं। लेकिन जावा का एक बेसिक प्रोग्राम भी अगर सिखाना है ना, क्लास लिखना पड़ता है, इसलिए समझने में बड़ा टफ जाता है स्टूडेंट को। वही सी सी प्लस प्लस में क्लास का कोई संबंध ही नहीं। हम मेन लिखते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं। जब पहली बार क्लास पढ़ते हैं तो क्लास को ही अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे मुझे एक छोटा सा मेन का प्रोग्राम आपको बताना है, हेलो को प्रिंट कराना है, तो भी बहुत सारी चीजें लिखनी है। एक जावा का बेसिक प्रोग्राम लिखना है तो भी कम से कम 5-6 लाइंस लिखनी पड़ेंगी अलग अलग। पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, फिर स्ट्रिंग, फिर ARGS, फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर करली ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा, मेन के ही अंदर। बस उसके पहले इतनी सारी चीजें लिखनी पड़ती, क्यों, वो भी एक एक समझेंगे अच्छे से। हमें अगर सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट कराना होता था तो क्या लिखते थे? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ, अगर आउटपुट स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना है तो हम लिखते थे प्रिंट एफ। सी प्लस प्लस में क्या लिखते थे? सी आउट लिखते थे। जावा में पता है क्या लिखेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सिस्टम नाम की एक क्लास होती है, डॉट लगा के आउट लिखना पड़ता है, आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराना। आउट एक वेरिएबल होता है, रेफरेंस आगे पढ़ाऊंगा ये सब क्या होता है। लेकिन वो सिंटैक्स लिखने के लिए इतना कुछ लिखना पड़ेगा। वो सी शार्प में भी ऐसा ही है, मतलब डॉट नेट जिसे बोलते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना पड़ता है। कंसोल नाम की क्लास होती है, उस पर राइट लाइन। जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा, ऐसे ही लिखना पड़ता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें ऐसे लिखनी पड़ती है, ठीक है। अभी लिखूंगा मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो है वो मैं भी लिखूंगा। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे कोड लिखना पड़ता है। सबसे पहले क्या लिखना है, मैंने बोला था वॉइड में। लेकिन मैंने तुम लोगों को तो एक बात अभी बताई, क्लास के अंदर लिखना पड़ेगा। पहले क्लास बना देते, क्लास, और ये 9:30 की जावा की बैच है, ये अलग फोल्डर है हमारा। देने जा रहा हूँ, अभी दिया नहीं है। अभी देखो, ये देखो, देखते रहो, अभी मैं एक्सटेंशन भी दूंगा इसका, डॉट जावा। क्योंकि हम जावा के प्रोग्राम कर रहे हैं तो एक्सटेंशन डॉट जावा। अगर मैं सी प्लस प्लस के करता तो डॉट CPP देता, मैं जावा स्क्रिप्ट के करता तो डॉट JS देता, पाइथन के करता तो डॉट PY देता। हर तरह के अलग अलग, हर एक लैंग्वेज के अपने अपने एक्सटेंशन होते हैं। अब पब्लिक लिखना इसलिए जरूरी है कि कंपाइलर को ढूंढना है आके, अगर पब्लिक नहीं रहा, डिफॉल्ट रहा, ढूंढ नहीं पाएगा
क्या है वो आगे बताऊंगा, अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ। स्टैटिक भी अभी नहीं समझेगा। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रिंग GS, ये भी आगे बताऊंगा, ये लिखना ही पड़ता है ना। तो आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल प्लस, बार बार दबाता हूँ, ऑनलाइन वालों को नहीं पता चलता होगा, लेकिन मैं दबाते रहता हूँ क्योंकि मैं सेव करता हूँ। दूसरी एक बात, चलो मैंने कोई चेंजेस किए अभी, तो यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ स्टार छोटा सा दिखाई दे रहा है ऊपर, एक छोटा सा स्टार, मतलब सेव नहीं है अभी। करूँ सेव, कंट्रोल एस। तो ध्यान रखना, कभी भी आप को देखना है कि ये प्रोग्राम सेव, कोई भी फाइल सेव है कि नहीं, तो ऊपर देख लिया करो, स्टार है मतलब सेव नहीं है। अभी सेव है ये फाइल, मैं एंटर बटन भी दबा दूंगा तो वो स्टार आ जाएगा, फिर से सेव। आपने कुछ तो किया ना ऐसा। जावा जो है ना, वो कैमल केस नोटेशन को फॉलो करता है। अब तुम लोग बोलोगे कैमल केस क्या है, बताता हूँ। जावा में लगभग 8-10 हजार जो क्लासेस ऑलरेडी बनी हुई है ना, सारी क्लासेस बनी हुई है, हमको उनको डायरेक्ट यूज करना है, बताऊंगा। उन सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, उन सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल। अच्छा कैसे? मतलब जावा में क्लास का नाम अगर है एक्शन लिसनर, मान लो मैं बोल रहा हूँ, क्लास का नाम नहीं है, तो भी आपको लिखना पड़ेगा एक्शन का ए कैपिटल, लिसनर का एल कैपिटल। ऐसी क्लास जावा ने ऑलरेडी बनाई हुई है जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हर वर्ड का। जैसे और भी होती है, मैं बोलता हूँ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नाम की एक क्लास है जावा। एरे का ए कैपिटल, इंडेक्स का आई कैपिटल, इंडेक्स आउट का ओ कैपिटल, ऑफ बाउंड का बी कैपिटल। ये क्लास का नाम है, जावा में जो क्लास ऑलरेडी बनी हुई है उसका नाम। कैमल कैसे होता है वो भी देखोगे तो ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ही होता है ना वो भी। तो यहाँ पे भी तो देखो ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। इसको कैमल केस नोटेशन। तुम लोग ने स्नेक केस नोटेशन सुना? स्नेक केस, पता है वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है। इसको बोलते हैं स्नेक केस नोटेशन। ये जावा नहीं फॉलो करता, बस बता रहा हूँ। जहाँ अंडरस्कोर है, हाँ कैसा भी रहे, बस उसमें अंडरस्कोर बीच में रहेगा। अब लेकिन जावा में जितने भी फंक्शंस बने हुए हैं, अच्छा हर क्लास में फंक्शन होते हैं, देख लो ना, इसी क्लास में मेन को देख रहे हो ना, वैसे ही जावा ने बहुत सारी क्लासेस बनाई, उसमें फंक्शन बनाए। जैसे मान लेते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नाम की क्लास है, जावा ने जहां पे भी बनाई होगी, मान लो ये कोई क्लास जावा ने बनाई होगी, ये मैं इसको मिटा चुकी हूँ, ये देखो। अब ये जो क्लास जावा ने बनाई हुई है पहले से, इसमें इन्होंने कुछ फंक्शंस बनाए हैं। जैसे कोई फंक्शन बनाया होगा रन नाम का, वॉइड रन, हो सकता है, हो सकता है इन्होंने और फंक्शन बनाया होगा, वॉइड फन, ये भी फंक्शन है। फंक्शन के हर वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है जावा में, लेकिन अगर दो वर्ड का फंक्शन है तो दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे एक फंक्शन का नाम होता है ऐड एक्शन लिस्टर, ऐड एक्शन, ये फंक्शन जिसके आगे दो ब्रैकेट्स आ गए, जिसका आपने कुछ कोड लिखा हो। ऐड का ए कैपिटल,
फिर तो क्लास हो जाएगी। क्लास में फर्स्ट लेटर से लेके सारे वर्ड के पहले लेटर कैपिटल होते हैं। ये अभी तुम लोग ना डिफरेंस देख पाओगे। ये इतनी बेसिक चीजें है ना, ये टीचर्स नहीं बताते। ये बहुत काम की है, कंफ्यूजन नहीं होता अगर ये सीखते हो तो। क्लास का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल, बाकी के सारे लेटर्स कैपिटल होते हैं। सारे मतलब हर वर्ड के, यहाँ पे हर वर्ड के लेटर तो कैपिटल होंगे, सिर्फ पहले का नहीं होगा। फर्स्ट जो है वो स्मॉल हो। फर्स्ट मतलब ये भी कैमल केस ही है ना। ये क्या एक्शन लिसनर अगर क्लास हो गया तो ऐड क्या है? पूरा का पूरा फंक्शन है ये पूरे फंक्शन का नाम एक ही है। ऐसा नहीं एक्शन लिसनर क्लास है तो उसके साथ जोड़ दिया ऐड को, वो फंक्शन हो गया। नहीं, ये पूरा फंक्शन का नाम है। जैसे किसी का नाम राम हो सकता है, किसी का नाम रमेश भी हो सकता है ना। तो रमेश अलग है। मैं ऐसा नहीं कि मैंने राम को मेष में जोड़ दिया, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। वो पूरा फंक्शन है एक, ऐसा। तो ये भी ध्यान रखो। अब कैमल केस नोटेशन समझ आ गई। अब तुम लोग मुझे बताओ, मेरे इस प्रोग्राम में टोटल कितनी क्लास तुम्हें दिखाई देती है? आराम से देखो और फिर मुझे बताओ कितनी क्लास देखते हो। ध्यान से देखो और फिर मुझे बताओ। हाँ, ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं। रुको देख लो एक बार तुम लोगों का स्पीकर चालू है या नहीं है। एक दो स्टूडेंट्स आज नहीं आने वाले थे। रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वैसे। एक मिनट, तुम्हारा बंद है स्पीकर, मैं चालू करता हूँ। रुक जाओ, देखो यहाँ पे। हाँ अभी हो गया। हाँ, कितनी क्लास है बताओ। देखो क्या बताते हो तुम लोग। एक ही है ऐसा तुम्हारा मानना है, तो अभी मैं दिखाता हूँ। इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो ये क्लास है। इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो ये भी क्लास है। ये जावा ने बनाई हुई क्लास है। फर्स्ट तो हमने बनाई है। जावा के पास ऑलरेडी जितनी क्लासेस है उसमें से एक है स्ट्रिंग। उसके बाद सिस्टम भी एक क्लास है। इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है। जब आप प्रोग्राम लिखोगे ना, तो अगर स्मॉल एस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखोगे तो एरर आएगी। वो बोलेगा ये क्या है, सिस्टम, हमें नहीं पता। क्लास है वो, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आप स्मॉल कैपिटल नहीं कर सकते यहाँ। ध्यान रखना, HTML नहीं सीख रहे हो आप, तो ये कैपिटल और स्मॉल के ऊपर ध्यान रखो। हाँ, बाकी ये तो फंक्शन है। ये एलन नहीं लिखा तो भी चलता है, तो भी चलता है। एलन से लाइन चेंज होती है बस। जैसे मैं लिखता हूँ हेलो भी, कॉपी करता हूँ, पेस्ट, इसको हेलो 1 बोलता हूँ, इसको हेलो 2 बोलता हूँ। चलो अभी से रन करते हैं। रन कैसे करें, यहाँ पे तो कंपाइल का ऑप्शन ही नहीं रहेगा, तो नोटपैड है। आपने जावा इंस्टॉल की थी ना पहले से? ठीक है। आपको क्या करना है, ये प्रोग्राम कहाँ सेव किया पहले तो ढूंढना है। मैं ढूंढता हूँ। नहीं, डी में किया अभी वाला प्रोग्राम, अभी तो फोल्डर बनाया मैंने। ये देखो, यही है फर्स्ट डॉट जावा। यहाँ अब यहीं पे शिफ्ट कीबोर्ड पे आपके बटन होगा अगर आप विंडोज 10 यूज करते हो। अगर 11 है तो डायरेक्ट राइट क्लिक करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपका विंडोज 10 है तो मैं बता रहा हूँ शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करो, ये दिखाई देगा आपको। यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा ओपन इन विंडोज टर्मिनल। हो सकता है आपको दिखाई दे ओपन इन पावर शेल। दिखता है पावर शेल, विंडोज 10 में पावर शेल है, एक ही है वो। टर्मिनल पावर, अच्छा टर्मिनल तो तुम लोग यूज भी करते थे शायद।
उबंटू, तुम्हारा जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां पे भी तो टर्मिनल होता है, ये वही टर्मिनल है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, किया क्लिक, आ गया मेरा टर्मिनल। और यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल द लेटेस्ट पावर शेल, पावर शेल भी बोलता है टर्मिनल। अच्छा, यहाँ लिख के विंडोज पावर शेल ही आया है और मुझे दिख क्या रहा था, टर्मिनल, एक ही बात है वो। ये 2-3 लाइन जो दिख रही है मुझे क्लियर करनी है, तो कीबोर्ड पे बटन है CLS, क्लियर स्क्रीन, आप वो यूज कर सकते हो, जिससे सब क्लियर हो जाएगा स्क्रीन पे। अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, आपको लगता है उसे हटा देना है, तो CLS यूज करना। ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपको डी ड्राइव के अंदर 4 बजे वाली बैच जावा दिसंबर, इस फोल्डर के अंदर हम हैं, ऐसा माना जा रहा है। अगर आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करते तो आप डेस्कटॉप पे रहते। आपने वहां सेव किया है क्या प्रोग्राम? नहीं, जहां किया वहीं पे। आपके प्रोग्राम का क्या नाम है? फर्स्ट डॉट जावा ना, फर्स्ट डॉट जावा, ये आपके प्रोग्राम का नाम है, बराबर। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप चाहते हो इस प्रोग्राम को कंपाइल करना, कंपाइल ही करना पड़ेगा इस प्रोग्राम को, तो आपको ना यहाँ लिखना पड़ेगा जावा सी। ये कंपाइलर है जावा का, जो कंपाइल करता है किसको? आपकी इस फाइल को, और एक नई फाइल क्रिएट करेगा। दिखाओ नई फाइल जब क्रिएट होगी, एंटर बटन दबाता हूँ, देखो होती क्या है, कोई फाइल क्रिएट, देखते रहना। दबाया मैंने एंटर, हाँ हो गई, एक नई फाइल क्रिएट हो गई। क्या? फाइल का नाम है क्लास, क्लास फाइल क्रिएट होती है। ये क्या होती है इसे बहुत डिटेल में हम समझेंगे अच्छे से। अब अगर आपको रन करना है ना, तो जावा को यूज करो, जावा ही क्लास फाइल को रन करता है। बन गई ना क्लास फाइल, आपका काम हो गया। रन कौन करेगा? जावा करेगा, जावा एप्लीकेशन रन करेगा। जावा सी, ये भी एक एप्लीकेशन है, ये हमारी जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए यूज करता है, ताकि एक नई क्लास फाइल बन जाए। बन गई, जावा लिखा। किसको रन करना है? ये जो नई बनी है उसको, तो आप सिर्फ फर्स्ट लिखो, फर्स्ट डॉट क्लास मत लिखो, फर्स्ट लिख दो चलेगा। ये रन किया, देखो हेलो वन हेलो टू प्रिंट हुआ। हेलो वन के बाद लाइन बदली है ना, अगले लाइन में हेलो टू दिखा है। मैंने प्रिंट एलएन लिखा है इसलिए, अगर प्रिंट लिखता तो भी सही था। एक लाइन में आते हैं। हाँ, देख लेते हैं एक बार और चला के। अब आपको लगता है फिर से कौन टाइप करेगा जावा सी फर्स्ट डॉट जावा, तो कीबोर्ड पे अप एरो का बटन होता है, आप उसको एक बार दबाओ, फिर से एक बार दबाओ, मतलब आप पीछे पीछे जाओगे। इससे पहले मैंने आज सुबह मल्टी थ्रेडिंग का प्रोग्राम लिया था, उसके पहले ये सारे मेरे आ जाएंगे। तो जाने दो, मैं तो अभी, हाँ, जावा सी फर्स्ट डॉट। मैं इससे बता सकता हूँ आपने घर पे कितने प्रोग्राम किए। अगर मैं आपको बोलूँ लैपटॉप लेके आना, आप घर पे प्रैक्टिस करते हो ऐसा मुझे बोलते हो, तो लेके आना, मैं चेक करूंगा आपने कितनी प्रैक्टिस की है। वो चेक करने का भी एक तरीका ये है, मैं एरो ऊपर का दबाऊंगा ना, मुझे सब दिख जाएगा आपने कितना किया है। इसको आप क्लियर नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे बोलते हैं बच्चे, करता हूँ मैं, ये तो मैं तुम लोगों को बता दिया। मैं बोलता हूँ ठीक है लैपटॉप लेके आना, तो वो किसी और से सारे प्रोग्राम्स मांग के कॉपी करके फोल्डर में डाल देता है। सर देखो इतने सारे किए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं लिखता हूँ, ये देखो, हेलो वन के आगे हेलो टू दिखाई दे रहा है, तो तुम लोगों को समझ आ गया होगा। इस प्रोग्राम को लिख लो, इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। इसे लिख लो पहले। हेलो, हाँ, खाली पर्यावरण स्वरूप में जैसा खाली है, आपका क्लास खाली। तो करता हूँ शुरू।
समझा है तुम लोगों को ये? हाँ पूछो ना। बाद में भी लिख सकते हो, हाँ ये मैं बताऊंगा, एरे पढ़ाऊंगा ना आगे, तब मैं समझाऊंगा कि ये लिखा क्यों है और एरे होता क्या है। और लैंग्वेजेस में एरे अलग है, आप ऐसे लिख सकते हो। आप बोल रहे हो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आगे लिखा तो चलेगा क्या? हाँ। और आप जरूरी थोड़ी ARGS ही नाम रखो, ए भी चलेगा, वो मेमोरी का नाम है। ARGS हर बुक्स में लिखा होता है तो हम भी ARGS लिखते हैं। आप मेमोरी का नाम ए रखो, मेमोरी का नाम है ना वो, तो कुछ भी रख सकते हो, एक्स रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ARGS का जनरली मतलब होता है आर्ग्यूमेंट्स। तो पढ़ने में लगता है कि आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करने वाला एक एरे है, ऐसा इसलिए ये लिखा हुआ है। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स आते कहाँ से हैं, ये रिसीव क्यों करता है, ये सब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। आज इतना ही होगा हमारा क्लास, बाकी का अपने अगले लेक्चर में हम देखेंगे। किसी को कोई डाउट है तो अपने डाउट्स पूछ ले। लगता है कि कोई टॉपिक नहीं समझा है जो मैंने आज पढ़ाया है तुम्हें? हेडर फाइल हम सी में देते हैं, हैशटैग इंक्लूड वगैरह, मेन वो जो मैंडेटरी होता है हर प्रोग्राम में, तो इसमें ये मैंडेटरी क्या पब्लिक स्टैटिक वॉइड में? ये एकदम जरूरी है, आपको लिखना ही पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ उसको ऑप्शनल होता है, यही लिखना पड़ता है हर प्रोग्राम में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ही आपको लिखना है, यही सिंटैक्स लिखना है, बस अंदर का कोड अलग लिखना है। अगर आपसे कोई बोले बाय प्रिंट करना है तो बाय प्रिंट करा, बस यही फर्क है, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सब। हाँ यहाँ हेडर फाइल्स नहीं होती क्योंकि यहाँ की कंसेप्ट ही अलग है, यहाँ पे कलेक्शन वगैरह वाली चीजें हैं, यहाँ पे अलग तरीके से, क्योंकि यहाँ क्लासेस उनका चलने का स्टाइल अलग है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अलग है, इसके लिए यहाँ पे हेडर फाइल्स। ठीक है, मैं लेक्चर को स्टॉप करता हूँ। मेरा पहला लेक्चर तो मैंने सेंड किया था सबको, ये दूसरा वाला लेक्चर भी सेंड कर